इश्क है इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा। रफी साहब और मन्ना डे भारतीय फिल्म संगीत जगत की दो ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने बैकग्राउंड सिंगिंग को शास्त्रीय राग का पक्का आधार दिया। तुम्हें हुस्न देके खुदा ने सितमगर बनाया बनाया। इन दोनों गायकों ने चाहे अलग अलग गाने गाए हों या एक साथ, बहुत कमाल का काम किया है और आज भी हिंदी फिल्म के दीवाने इन दोनों के गानों के जादू में डूबे हुए हैं। रफी साहब कहते थे कि दुनिया मेरे गाने सुनती है लेकिन मैं मन्ना डे के गाने सुनता हूं। तो मन्ना डे कहते थे कि हम तो गायकी में रफी साहब के आसपास भी नहीं हैं, पूरी इंडस्ट्री में गायकी के शहंशाह केवल रफी साहब ही हैं। मोहम्मद रफी वाज डेफिनेटली नंबर वन बिकॉज जिस ढंग से गाते थे मोहम्मद रफी साहब शायद ही कोई गा पाते। लेकिन आज आपको मैं इन दोनों महान हस्तियों की वो दास्तान सुनाने जा रहा हूं जब एक सी ग्रेड की फिल्म को बेचने के लिए निर्माता ने दोनों का सहारा लिया था और इनके करिश्मे से एक ऐसी फिल्म जिसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदने से मना कर दिया था उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदा भी गया और ये फिल्म सुपरहिट भी हो गई। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं गीता बाली जी की आखिरी फिल्म जब से तुम्हें देखा है की, जिसके साथ कई अनोखे और अनजाने राज जुड़े हुए हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। 1950 और 1960 का दशक हिंदी फिल्मों का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तब तक हिंदी सिनेमा की बुनियाद बहुत मजबूत हो चुकी थी। प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे एक्टिंग में दिलचस्पी दिखा रहे थे और निर्माता नई नई कहानियों पर फिल्में बना रहे थे। दर्शकों का उनको भरपूर प्यार भी मिल रहा था। इसका फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में फिल्में बन रही थी। आज की तरह तब भी फिल्मों की कैटेगरी होती थी। बड़े सितारों और बड़े विनर्स की फिल्में ए ग्रेड की मानी जाती हैं और पहले भी मानी जाती थी। लेकिन जिन फिल्मों का बजट कम होता था, जिनके साथ बड़ा विनर या नाम नहीं होता था और जिनमें सुपरस्टार नहीं होते थे, उन फिल्मों को बी और सी ग्रेड की फिल्मों की कैटेगरी का माना जाता था। प्रदीप कुमार और गीता बाली की मुख्य भूमिका से सजी जब से तुम्हें देखा है भी एक ऐसी ही फिल्म थी। गीता बाली हालांकि अपने दौर की बड़ी एक्ट्रेस थी। वो बहुत चंचल, शौक और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जिनके रोल और गानों को दर्शक आज भी याद करते हैं। चंदा मामा दूर के हुए पकाए बूर के, सारी सारी रात तेरी याद सताए। लेकिन वो 1955 में शम्मी कपूर जी से शादी कर चुकी थी। ये फिल्म रिलीज होने तक उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। वो मां भी बन चुकी थी। लेकिन अपने सेक्रेटरी सुरिंदर कपूर जी को निर्माता बनाने के लिए उन्होंने इस फिल्म में काम करना मंजूर कर लिया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शादीशुदा एक्ट्रेस की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए गीता जी के साथ प्रदीप कुमार जी को हीरो लिया गया था। उसी तरह अपने बजट के मुताबिक दत्ताराम वाडकर जी को संगीत देने का काम सौंपा गया। दत्ताराम जी बहुत टैलेंटेड संगीतकार थे और शंकर जयकिशन जी के वरिष्ठ सहायक थे। उन्होंने कई संगीतकारों के साथ काम किया था और ढोलक पर उनकी इतनी पकड़ थी कि उनकी थाप को आज भी दत्ताराम का ठेका कहा जाता है। लेकिन वो बहुत मशहूर नहीं हो पाए। वो धिन तक धिन ऐसा रिदम है। वो बोलते क्या बजाओ भाई, वो दत्ताराम के रिदम बजाओ, ऐसे नाम हो गया था उस रिदम का। गीता बाली जी अपने सेक्रेटरी सुरिंदर कपूर को प्रोड्यूसर बनाने के लिए इस फिल्म में हर तरह की मदद कर रही थी। बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर इन्हीं सुरिंदर जी के बेटे हैं। गीता जी की शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी। वो इसे अपनी आखिरी फिल्म मान रही थी और इसके बाद वो लाइट, कैमरा और एक्शन को अलविदा कहने वाली थी। लेकिन जब रिलीज के पहले ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई गई तो सबने इसे खरीदने से मना कर दिया। उनका मानना था कि जब से तुम्हें देखा है में कोई स्टार वैल्यू नहीं है, इसलिए वो इसमें धन लगाने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर कोई बड़ा स्टार इसमें काम करता तो फौरन ये फिल्म खरीद लेते। डिस्ट्रीब्यूटर्स की शर्त से निर्माता सुरिंदर कपूर से लेकर गीता बाली जी और यूनिट से जुड़े सब लोग परेशान हो गए। ये फिल्म नहीं बिकती तो सुरिंदर कपूर जी का निर्माता बनने का सपना चकनाचूर हो जाता। इसलिए गीता जी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स से कहा कि मैं इस फिल्म में सुपरस्टार को भी जोड़ूंगी। तब तक फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस का चलन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन गीता जी ने अपने पति शम्मी कपूर को इस फिल्म की एक कव्वाली में गेस्ट रोल करने के लिए मना लिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपने देवर शशि कपूर से भी कहा कि वो भी इस कव्वाली में एक्टिंग करें। ये दोनों भाई शायद पहली बार किसी फिल्म में एक साथ दिखाई दिए थे। तुम्हें हुस्न दे के खुदा ने सितमगर बनाया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई शिकायत न रहे, इसलिए गीता जी ने उस जमाने के जाने माने चेहरे श्यामा, कुमकुम, ओम प्रकाश और भगवान दादा जैसे बड़े आर्टिस्ट को भी इस कव्वाली में काम करने के लिए तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, ये कव्वाली भी आनंद बख्शी साहब से लिखवाई गई, जबकि इस फिल्म के बाकी गाने शैलेंद्र जी लिख चुके थे। हुस्न दे के खुदा ने सितमगर बनाया। संगीतकार दत्ताराम जी ने रफी साहब की आवाज शशि कपूर जी के लिए इस्तेमाल की। सितमगर नहीं हो तो रुख से ये पर्दा हटा दो। जबकि रफी साहब के मुरीद कहे जाने वाले शम्मी जी के लिए मन्ना डे जी ने सुर दिए। जरा अपने चेहरे की हमको झलक तो दिखा दो। ये कव्वाली बहुत लोकप्रिय हुई और कई दर्शक केवल यही कव्वाली सुनने के लिए फिल्म देखने आए। इस तरह गीता बाली जी की सूझबूझ, शम्मी जी, शशि जी के स्टारडम और रफी साहब और मन्ना डे के सुरों के सदाबहार जादू से सुरिंदर कपूर जी की यह फिल्म सुपर हिट हो गई। दत्ताराम जी के कमाल से ये कव्वाली फिल्म संगीत में अमर हो चुकी है। जहां हुस्न वाले न होंगे वहां हम रहेंगे। गीता बाली जी की मदद के लिए सुरिंदर कपूर और उनका परिवार हमेशा उनका एहसान मानते रहे। इस फिल्म के 2 साल बाद 1965 में गीता बाली जी की चेचक से जान चली गई, लेकिन इसके बाद सुरिंदर जी ने जितनी भी फिल्में बनाई उन सब की शुरुआत गीता जी को श्रद्धांजलि देने से होती रही और आज भी ये सिलसिला बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको इस फिल्म, गीता बाली जी की सूझबूझ और रफी साहब और मन्ना डे की इस अद्भुत कव्वाली के बारे में कुछ कहना हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।